अस्सलाम वालेकुम, रुशीना है। कल का हमने अपना वीलॉग जो है वो इस बात पे ख़त्म किया था कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू मैस्लो हायरार्की से। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो 1943 में इब्राहिम मैस्लो ने एक पेपर लिखा था, उससे निकली थी, उससे इवॉल्व हुई थी। और इसका बहुत मैं देखती हूँ कि इसको उन्होंने, जैसे हम चीज़ों को फ़र्ज़ करें कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है और वो बड़ा एक डॉक्यूमेंट है और बहुत ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मुल्कों के, कई मुल्कों के की लेजिस्लेशंस उसको पढ़ने के बाद होती हैं और वो बहुत काम का एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास। इसी तरह से ये भी एक थ्योरी जो है, ये ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेस करती है और इसने मुझे मुझे ये लगता है कि उन लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है अपनी डेवलपमेंट में। मैस्लो की हायरार्की जो है वो एक उसमें पिरामिड में जो बिल्कुल बॉटम लाइन है आप देख सकते हैं, उसमें जो नीड्स होती हैं वो बेसिक बेसिक नीड्स जो कि जानवरों की या जानदारों की और इंसानों की एक जैसी होंगी, वो वाली नीड्स होती हैं। उसमें ब्रीदिंग है, फूड है, स्लीप है, जिन चीज़ों के बगैर इंसान रह नहीं सकता और जानदार रह नहीं सकता। उस लेवल पे जो भी इंसान है वो जानवरों के बराबर है। आप देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो कहा कुरान में कि तुम क्या समझते हो, जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर हैं, वो तो जानवर हैं उससे भी बदतर। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक मैस्लो की हायरार्की में नज़र आ रहा है कि जो बॉटम लाइन पे जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल जानवरों की जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो डे बाय डे सरवाइव करते हैं। उनकी उनकी नीड क्या है? रोटी, अ, पानी, सर्वाइवल, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। वो और नीड्स जागती नहीं है, इंसान के अंदर आती नहीं है जब तक ये नीड्स पूरी ना हो रही हो। आप किसी भूखे को कुछ भी कहें, उसने आपकी बात नहीं सुननी, उसको आपकी कोई बात समझ में नहीं आनी। जब तक कि इंसान का पेट ना भर जाए वो उससे अगली बात सोच नहीं सकता। अब अल्लाह ताला ने हमें शायद रोज़े इसीलिए दी है और इतनी उसकी अहमियत भी है कि हमें बेसिक नीड्स को भी कर्व करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वो तो फिर इस्लाम है ना, इस्लाम है। और अगर हम इस्लाम पे ही पैदा होते, इस्लाम पे रहते, तो हम तो मैस्लो की हायरार्की क्या चीज़ है, हम तो इसकी टॉप पे होते, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हम तो पैदा ही वहाँ होते। लेकिन हम तो भटके हुए लोग हैं। हमें अब अपना सफ़र निचले लेवल से शुरू करके ऊपर की तरफ लाना पड़ रहा है और हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ इसी तरह के लोग हैं। एक मजदूर है, वो इतनी मेहनत करता है और वो थोड़े से पैसों के लिए इतनी जान लगाता है। अगर उसको रोटी ना मिले ना वो कत्ल करता है। वो कहते हैं हम तो रोटी के लिए ही तो करते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ कैलिबर दे हैव। सर्वाइवल, जस्ट सर्वाइवल। दिन गुजर जाए आज का, इस स्टेज पे जो भी रहता है उसकी और कोई ज़रूरियात नहीं होती। और इस स्टेज पे जो लोग रहते हैं उनको इस स्टेज से निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड, दे हैव नो क्लू इसके अलावा भी कोई ज़िंदगी होती है। आप उनको समझाते रहो, वही जो मैंने पिछले वीलॉग में गटर वाले की कहानी भी आपको सुनाई थी। पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी है। कोशिश जारी रखनी चाहिए क्योंकि कोशिश तो आप पे फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला को जवाब देना है। मैं इस एज में आके मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंची हूँ। इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज। होता क्या है? होता ये कि आप कहते हैं क्या करूं मैं, इन लोगों के लिए क्या करूं। चलें, एक बच्चा ले लेते हैं, उसको पढ़ा लिखा देते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं, उसे स्किल देते हैं। उसे आप कहते हैं कि ये निकल जाए बीच में से, ये बाकियों को, दिस चाइल्ड विल ग्रो अप टू टेक केयर ऑफ द रेस्ट। वो उस बच्चे को ग्रो भी नहीं होने देते। वो उसको मेंटली मैनिपुलेटेड रखते हैं कि इसमें इनका कोई फायदा है कि तुम्हें ये ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं।
اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنی کمیونٹی کا حصہ بنا کے رکھتے ہیں، اسے نکلنے نہیں دیتے۔ ویسے جو سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حصار ہے اور اس حصار میں سے نکلنا بہت محنت کا کام ہے۔ اس کا ایک ترجمہ میں سمجھتی تھی کہ راکٹ ایسے بنا ہے کہ راکٹ کو زمین کے حصار میں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میرے ذہن میں پہلے یہ آتا تھا کہ کس طرح کتنی زیادہ نیچے وہ فورس دیتے ہیں نا راکٹ کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم مجھے اس آیت کا ترجمہ یہ سمجھ آتا ہے کہ جس خیال میں یا جس انرجی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، اس انرجی سے نکل جانا بہت محنت کا کام ہے، بہت زور لگتا ہے۔ یعنی اس لیول پہ نکلے ہوئے لوگوں کو نکال کے تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا بہت محنت کا کام ہے، اور کافی تھینک لیس جاب بھی ہے لوگوں کی نظر میں، ان لوگوں کی نظر میں جس کے لیے آپ کرتے ہیں۔ لیکن اجر آپ نے اگر اللہ سے لینا ہے تو اس کا شاید اجر تو مل ہی جائے گا، لیکن اس پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، ایک کہیں میں نے پڑھی تھی یا سنی ہوگی کہ شیطان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں حضرت عمر کو دیکھتا ہوں تو میں اپنا رستہ بدل لیتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر پہ مجھے جتنی محنت کرنی پڑنی ہے نا، اتنے میں تو میں 100 کو خراب کر لوں۔ تو وہ اپنا ٹائم بچا کے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طبقے کے اوپر بہت محنت کرنے کی بجائے اس سے اوپر والے پہ اگر آپ کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا کولیکٹیولی۔ بہرحال یہ تو ہو گئی اس لیول کی بات جو بالکل باٹم پہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے اب اس کا حل کیا نکالا ہے ویسٹ نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، بیسک نیڈز آر میٹ دیئر، کھانا، سیکیورٹی، مطلب آپ کو شیلٹر تھوڑا بہت یا کچھ نہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے جس کو لے کے آپ سیکنڈ لیول پہ آ سکتے ہیں۔ اسلام بھی جو ہے وہ ہمیں ویلفیئر اسٹیٹس کا ایک کانسیپٹ دے کے گیا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نیچے والا لیول کم از کم جانوروں اور انسانوں میں فرق ڈال سکتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ سیکنڈ لیول پہ جا کے پھر تھوڑی سی انسان کو ہوش آتی ہے اور اس کی کوئی تھوڑی بہت تعلیم، کوئی تھوڑی بہت امپلائمنٹ، کوئی سوشل سرکل۔ اب یہ آپ دیکھیں 1960 میں امریکہ میں یہ لا بنا تھا، پولیس پھرتی رہتی تھی پیٹرولنگ پہ، اور اگر کوئی بچہ نظر آ جاتا تھا جو اسکول گوئنگ ایج کا ہے اور اسکول نہیں گیا تو اس کے پیرنٹس کو اریسٹ کیا جاتا تھا۔ اچھا بچہ اسکول چلا گیا، اب وہ اسکول جانے کے لیے اس کو سوشلائز کرنا ہے، آپ اسکول جانے کے لیے اس کو یونیفارم بھی صاف ہونا چاہیے، کتابیں پاس ہونی چاہیے، تھوڑا سا انسان بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا اسکول جانے سے، وہ تھوڑا فرق تو پڑتا ہے۔ اب یہ دوسری سٹیج تھی، اس میں پھر انسان کو جب جیسے ہی اس کے اندر تھوڑی سی کیا تعلیم کی خوشی آتی ہے تو اس کے اندر سوشل کنیکشنز بنانے کا احساس آتا ہے، اس کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ میں جانور نہیں، میں انسان ہوں۔ ایک لیول تو اٹھ گیا نا۔ اس طرح سے انہوں نے انسان کو نیچے تو بالکل نہیں رہنے دیا، اب اس کو اٹھا کے ایجوکیشن کے لیول پہ لے آئے، وہاں پہ انسان کی جو ہیومن نیڈس ڈیولپ ہونا شروع ہوئی۔ اور تیسری ہیومن نیڈ جو تھی وہ تھی پھر جب انسان کمانا شروع کرتا ہے تو اسے ہوتا ہے میں بھی کوئی ہوں، میرا بھی کوئی گھر ہو، میری بھی کوئی فیملی ہو، میں بھی لوگوں میں سر اٹھا کے جی سکوں۔ یہ تیسرا لیول آتا ہے، انسان اپنے آپ کو پھر بلڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فورتھ لیول پہ جا کر انہی چیزوں کے ہوتے ہوتے انسان کے اندر سیلف اسٹیم بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سیلف اسٹیم وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے مائنڈ میں آپ کے بارے میں آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے، میں کوئی چیز ہوں، میں یہ بڑا اچھا کرتا ہوں، میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اچھا بیٹا ہوں، میں امپلائڈ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس میں پھر
सेल्फ अचीवमेंट आती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, उसमें पर्पस आता है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूँ. अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स. फोर्थ लेवल पे आप अगर वेस्ट जाए ना, दे आर लिविंग ऑन द फोर्थ लेवल. उन्होंने किया क्या है, उन्होंने नीचे की जो नीड्स थी वो दे दी, उन्होंने इसको वेलफेयर स्टेट बना दिया, स्कूल एजुकेशन कंपलसरी कर दी, लव एंड बिलोंगिंग जो इंसान की एक बहुत बड़ी नीड है उसको फ्री कर दिया. और मैंने आपको पता है, मैंने इज्तिहाद की बात की थी. आई एम नॉट फॉर इट, आई एम नॉट सेइंग कि ये करना चाहिए, लेकिन कम से कम शादियां करने का काम तो आसान होना चाहिए ना. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि लिविंग टुगेदर इज ओके. आई एम नॉट सेइंग डेटिंग इज ओके. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विच अल्लाह फॉरबिड्स इज ओके. नो, इट्स नॉट. दिस इज वेयर दे आर रॉन्ग. बट हम मुसलमान हैं, हमें पता है ये चीज़ें गलत है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को केटर करना तो गलत नहीं है ना. शादियां तो अर्ली एज में की जा सकती हैं. वो लोग जल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं. पहली शादी जो है उनकी बहुत अर्ली एज में हो गए, 20 साल तक उनकी औलाद होके शादी टूट फूट गई होती है, उनको अकल आ भी चुकी होती है. दे लर्न थ्रू द प्रोसेस. चले, वी लर्न फ्रॉम अल्लाह, वी लर्न फ्रॉम हदीस एंड डू इट राइट. इतना तो कर ले हम, या ऐसे नहीं करना तो वैसे कर ले, बस कर ले. अपने आप को किसी तरह से इंसानियत के लेवल पे ले आए जहाँ इंसान के अंदर ये दिमाग में ये आ जाए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ. सेल्फ स्टीम उसकी बिल्ड हो जाए ताकि वो कुछ करने के काबिल हो. जहाँ उसका किताब पढ़ने को दिल करता है, जहाँ उसका दूसरों के लिए कुछ करने को दिल करता है, उस स्टेज पे आ जाए इंसान. वेस्ट ने यही किया. वेस्ट ने मैस्लो की हायरार्की को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है, और वहाँ के लोग उस स्टेज पे रहते हैं जहाँ पे वो ये सोचने के काबिल है कि हमें दूसरों के लिए क्या करना चाहिए. वो ये जब वो ये भी कर लेते हैं तो अगली स्टेज उनकी जो होती है वो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, जिसमें बस फिर रिटायरमेंट की लाइफ जो है ना वो पौधे लगा कर घास काट के गुजारते हैं और अपनी सारी जिंदगी की कमाई लोगों पे लुटा देते हैं. दिस इज व्हाट इज द वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.